अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़द सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस को सियासी बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे जारी हैं और ज़ाती ग्रज और ज़ाती अनाद वो चीज़ डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड आज खुद नोटिस लिया था और बाकायदा इस हद तक चले गए थे, वो रिकॉर्ड की बात है, जजमेंट्स मौजूद है आपके सामने। अब वहाँ से चीज़ों को ज़रा समझ लेंगे आसानी से। यहाँ एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि कशीदगी है, तनाव है। सुप्रीम कोर्ट में कोई कशीदगी और तनाव नहीं है। बात हो रही है कानून पे अमल दरामद के कॉन्टेक्स्ट में। ये तो एक एडमिटेड बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी ख्वाहिशात पर, जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर किया उन्हें इस पर ग्रज है और अब यही वजह अनाद है। और जब वो बहैसियत एक साइल जब पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने नज़रसानी की दरख्वास्त में, वो सारा कुछ आपने सुन लिया। मैं वो नहीं बताना चाहता बतौर साइल, एक जज के तौर पर बात नहीं कर रहा। जो ऑल फॉल बका गया था, जो बातें कही गई थी, वो एक साइल को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना दी जानी चाहिए। वो रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं सारी, और आप समझ सकते हैं कि मामलात किधर चल रहे हैं। ये सारा जो अब आगे एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है ना, फ़ैसला याद रखिएगा 11 फरवरी 2021, 11 फरवरी 2021। और नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए आपको 188 में आना होता है। आप नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और बेसिक प्रिंसिपल है, नज़रसानी की दरख्वास्त वो दायर करता है जो फ़रीक हो। अब बलूचिस्तान बार काउंसिल फ़रीक ही नहीं इस सारे मामले में, और बलूचिस्तान बार काउंसिल नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रही है। और कमाल की बात है, कमाल महारत देखें अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये मैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980, ये 26 रूल है, पार्ट 4 का 26 रूल है। इसका रूल 1 जो बात कहता है कि आप रोल 2 जो कहता है, वो कहता है जजमेंट अनाउंसमेंट करने के 30 दिनों के अंदर अंदर 30 डेज़, विद इन 30 डेज़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अच्छा, 11 फरवरी से आप आ जाएं तो 11 मार्च ले लें आप, या 12 मार्च ले लें, फरवरी का महीने को सामने रखते हुए 2021। आज डेट क्या है? आज हम 24 अगस्त में बैठे हैं। अब नज़रसानी की दरख्वास्त समझदार आदमी को समझना चाहिए ये काबिल समात कैसे, तो टाइम बार्ड है, एतराज़ात हैं, यानी फिर शोर पड़ेगा एतराज़ लग गया इसके ऊपर। भाई आप है ही नहीं फरीक उसमें, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 188 रेड विद ऑर्डर 26 यार, और रूल 1 उसका 26 ऑर्डर जो मैंने पढ़ा है आपके सामने, ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का। 30 दिनों में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करनी है। 30 दिनों तक सोए क्यों रहे? और जनाब मुनीर कागड़ साहब ने उस वक्त कहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बैन करने के हवाले से जो है ना जनाब वापस लेना चाहिए ऑर्डर। और ये डॉन में ख़बर छप गई थी, लॉयर्स डिमांड एंड टू बैन ऑन ईसा फ्रॉम हियरिंग केसेस ऑफ PM। लॉयर्स 1,60,000 हैं, किसी ने 1,60,000 वकीलों की बात की। बहरहाल ये छपी है फरवरी 13, 2021 को। और क्या हम बाद में सो गए? खाली अखबार में ख़बर देने के बाद कानूनी रास्ता नहीं लेना? नहीं लिया गया कानूनी रास्ता। ये इस मौके पे क्यों किया गया? इस मौके पे इसलिए किया गया कि जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर एक आज खुद नोटिस ले लिया, बेंच में बैठ कर लिया। फिर उसमें कई गलतियाँ, कोताहियाँ, कानूनी बहाम, अपने इख्तियार से तजावज़ करना, वो तफसील में मैं बता चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता आज इस बात को। मेरे बेंच के सामने लगाए, फरीक बना दिए, पटिशनर बना दिए, रेस्पोंडेंट बना दिए। अब ये तो मामला बड़ा सीरियस इशू था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट था। वो बड़े वाज़ेह तौर पर जब रोका गया था तो नज़र आ रहा है उनका बायस नज़र आ रहा है। अब उस बायस को सामने रखते हुए उसी दिन जब सुओ मोटो नोटिस लिया तो प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई
वो बेंच नहीं लगा सकते थे, मामला आना चाहिए था। फिर उसी केस के अंदर 5 रुकनी बेंच मैंने बैठा, जिसमें मैंने तफसील आपके सामने रख दी है। और मैंने ये भी साथ आपको बताया था कि आज खुद नोटिस के इख्तियारात के बारे में हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल सख्त एतराज़ात रखती हैं। वो 184(3) की, यानी वो जो चीफ जस्टिस की बात हो रही है ना, यहाँ तो एक जज ले रहा है और बाकायदा उस वक्त याद है कि मामला ये पेंडिंग भी था रेगुलेट करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जस्टिस साकिब निसार साहब ने, चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस ने बाकायदा इस इशू को कहा, इस पर बाकायदा दरखास्तें आईनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। और अब जो कमाल है, यानी यहीं से देखें आप, यानी ख़बर बनने की ज़रूरी, ख़बर बनाने की है ना, ये ख़बरी रिव्यू है, ख़बर बनाने के लिए कि पता नहीं क्या हो गया। और बलूचिस्तान बार काउंसिल ने 11 फरवरी के ख़िलाफ़ फैसले नज़रखानी की दरख्वास्त दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जानबदार करार दिया। ये रिकॉर्ड की बातें अब सबूत पे अब समझ चीज़ें आ चुकी हैं सारी। उन्होंने अपने बासियत साइल जो आर्गूमेंट किए हैं, बाकी चीज़ों को सामने रखे थे, बाइस तो बड़ा क्लैरिटी के साथ है। और जिस तरह भी आर्गूमेंट्स कर केस को ही सुन रहे होते हैं, जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे होते हैं, रिकॉर्ड पे है। और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ केस सुनने से मना करने का फ़ैसला ले। सुप्रीम कोर्ट तरक्याती फ़ंड केस सुनने वाले बेंच में नोटिस लेने वाले जज जस्टिस मकबूल बाकर को भी बेंच में शामिल किया जाए। आप अंदाज़ा लगा लें, जस्टिस मकबूल बाकर वो नज़रसानी की दरख्वास्त वो हेड कर रहे थे और वही फ़ैसला लिख के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की नज़रसानी मंजूर की थी और कहा गया था उस रिपोर्ट को कि कंसिडर ही ना किया जाए। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और बेंच, यानी एक तरह के ग्रुपिंग की बातें सारी हो रही। मैं नहीं समझता कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को मेरिट को सामने रखना चाहिए। इसी में मुख्तलिफ ग्राउंड्स नहीं हैं। वाज़ेह होना चाहिए कि चीफ जस्टिस किसी जज को बेंच या केस सुनने से रोक सकते हैं। ये रिकॉर्ड की बातें मैं अभी तफसील में बताऊंगा। जिस जज पर तासुब का एतराज़ उठाया जाए, उस जज ने फ़ैसला करना होता है। ये कुछ 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और CMA नंबर 490 ऑफ 2020, CP 20 ऑफ 2013 में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन जो सिविल पटिशन 20/, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है 20/2013 में ये ऑर्डर पास किया था। मेजॉरिटी व्यू है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने माइनॉरिटी व्यू के तौर पर एक अपना किया था। मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे वो भी चल जाए और आप देख सकें। टोटल दूसरे पैरे के अंदर 11 नुकात उठाए हैं। कमाल की बात है, 11 नुकात है। और यानी एक समझदार आदमी को सामने रखते हुए जो आइन और कानून की बालादस्ती करता है, ये पॉइंट समझ से बाहर है। कंट्रोवर्सीज जान के जनरेट की जा रही हैं, को हालात और वाक़यात ऐसे बनाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल मुख्तलिफ ये 11 पॉइंट है। 11 में से मुझे एक भी नुकता जो है ना, मुझे अपील नहीं किया बासियत वकील, इनडायरेक्टली मैंने बता दी है। और एक मैं क्लैरिटी दे दूं, मैं कई ऐसी केसों में सुप्रीम कोर्टों में पेश हुआ हूँ। कभी 2 मेंबर बेंच के पास लग गया, कभी 3 मेंबर के पास लग गया, कभी 4 मेंबर पे, कभी 5 मेंबर के पास लग गया। ये केस स्वाबदी रोस्टर के हवाले से ये प्रेसिडेंट चली आ रही है, कस्टम चली आ रही है कि उन्होंने बात नहीं है। मैं कई केसेस जानता हूँ, 5 जज बैठे हैं फिर 4 हो गए, 4 बैठे या 3 बैठे थे 5 हो गए। तो ये तो चीफ जस्टिस की स्वाबदी थी और इस पर सेटल लॉ है, इस पर कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। इसमें मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस हवाले से और बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें अब सारी अवेलेबल हैं। और वो जिक्र करते हैं कि साबका प्राइम मिनिस्टर PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 131 को सामने डिटेल के फ़ंड कैसे तकसीम होने हैं और ये सारी चीज़ें कैसी रिकॉर्ड पे आनी हैं। और जो मज़ेदार बात है जो, और वो जो आपके सामने रखना है कि वो उस वक्त भी डॉन के अखबार को 28 जनवरी 2021 को लिखा था 50 करोड़ के जो पैसे देने के हवाले से। और पहली फरवरी को भी कोई उन्होंने ख़बर लगाई थी, उस चीज़ को सामने रखते हुए ये जिक्र किया था। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश ही उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसा नहीं है और ये रिकॉर्ड की बात है। और याद होगा इसी में अपना ना 10 फरवरी को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब उस बेंच में बैठे, कोई एतराज़ नहीं उठाया, उस बेंच में बैठे रहे। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। जब जज ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, आप कौन होती हैं एतराज़ उठाने वाले। और कुछ फ़ोटोग्राफी व्हाट्सएप के ज़रिए याद आ गया, हाँ याद आ गया, व्हाट्सएप के ज़रिए रिकॉर्ड पे लगाई कि ये चीज़ें देखें। तो यहाँ से बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई कि ये बायस है, ये बायस है कि आप ज़ाती गरज के तौर पर आप तक आई हैं। वो बंदा जो है वो आए हुआ कि दरख्वास्त दायर करे। एक जज का काम तो नहीं है ये सामने रखना, इससे तो बायस और क्या बात रह जाएगी, इससे बड़ा और बायस क्या हो जाएगा।
ये इससे बहुत बड़े ज़्यादा पार्शियलिटी और क्या हो जाएगी। ये चीज़ें सारी सामने रखी और 10 फरवरी के ऑर्डर का जिक्र किया। एट दिस स्टेज वन ऑफ अस जस्टिस काजी फायज ईसा जज ए मेंबर ऑफ द bench sought to place on record photocopies of certain documents received by him from some anonymous source through a WhatsApp message. Copy of such documents were handed over by the honorable judge to other member of the judges. A copy was also handed over to the learned attorney general of Pakistan. WhatsApp पे मैसेज, यानी ये एक इंसाफ का तकाजा रह गया और ये तकरीबन फिर आगे आकर वो 8 ग्राउंड लिए हैं पटिशन की, उनमें भी देखो वो एक ग्राउंड भी अपील नहीं की है। मुख्तलिफ चीज़ें इधर से उधर की, जनाब प्रैक्टिस क्या है, जस्टिस को कैसे बनाना चाहिए था। वो भाई बार काउंसिल से आप लोगों की बार एसोसिएशन की ये है कि आज खुद नोटिस नहीं ले रहे, ये इससे इसमें क्या हुआ था खुल के तो आए नहीं। जैसे सागर निसार साहब के दौर में जब चीफ जस्टिस कानून और आइन के मुताबिक दे रहे थे तब तो आपको बड़ी मिर्चें लगी हुई थी, आप लोगों को बड़ी मुसीबत पड़ी हुई थी। तो ये एक कोशिश है, काविश, एक भौंडी सी कोशिश और काविश है कि किसी चीज़ कंट्रोवर्सी कर सकें। ये काबिल समात नहीं है। रद्दी की टोकरी में इतने आसानी की दरख्वास्त को फेंक देना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ जान के हालात पैदा करने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक कोशिश की गई है। इस तरह की दरख्वास्तों को ना तो डिस्कस होना चाहिए, चूँकि अब डिस्कस कर लिया कुछ दोस्तों ने, इसलिए उनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी था। इससे चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और वैसे ही जस्टिस काजी फायज साहब खुद नोटिस वगैरह, ये चीफ जस्टिस, सारी चीज़ें अब आपके सामने लार्जर बेंच बन चुका है, वो फैसला करेगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।